अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल देसी वाइफ इन जर्मन लाइफ। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी मेरी मॉर्निंग टू इवनिंग रूटीन। सुबह 5:30 से लेके शाम 4 बजे तक मेरी क्या रूटीन होती है, मैं क्या क्या करती हूँ। हर दिन तो इसी तरह की रूटीन नहीं होती, कुछ ना कुछ तो डिफरेंट आ ही जाता है, लेकिन मोस्टली यही है। 5:30 बजे उठ के नमाज़ पढ़ के 6 बजे मैं नाश्ता रेडी करना स्टार्ट करती हूँ। नाश्ता हमारा प्योर देसी होता है, पराठा, चाय, लस्सी या फिर जो भी साथ बना है। लेकिन मेरी बेटी, मुझे लगता है कि प्योर देसी नहीं है, उससे सुबह-सुबह कुछ भी नहीं खाया जाता। या तो वो ब्रेड ले लेगी न्यूटेला के साथ, या फिर अपनी फ़ेवरेट कुकीज़ ले आती है और उसी के साथ ये नाश्ता करती है। मेरे हस्बैंड 6:45 तक नाश्ता वगैरह करके जॉब पर चले जाते हैं। उसके बाद अमायरा को मैं रेडी करती हूँ, उसका लंच बॉक्स वगैरह रेडी करती हूँ और 7:30 बजे हम घर से निकलती हैं किंडरगार्टन के लिए। अमायरा को किंडरगार्टन छोड़ने के बाद मैं घर वापस आ जाती हूँ। जाते तो हम बस पर हैं, लेकिन वापसी पर मैं अकेली होती हूँ, तो मैं ऐसे ही चल कर आती हूँ कि थोड़ी सी वॉक भी हो जाए। समर्स में जब ग्रीनरी होती है तब भी बहुत खूबसूरत लगता है सारे के सारे जर्मनी, और विंटर में भी जब स्नो होती है। लेकिन आजकल भी मुझे बहुत प्यारे लगते हैं ये इतने प्यारे प्यारे जो येलो कलर के पत्ते हर तरफ बिखरे होते हैं ना, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। 8:15 तक तकरीबन मैं घर में पहुंच जाती हूँ और फिर घर आकर थोड़ी सी घर की सेटिंग करनी है, थोड़ी बहुत सफाई करनी है। ये अमायरा ने किंडरगार्टन में कुछ ड्राइंग वगैरह बनाई थी, तो जो भी वो वहाँ पर बनाती है फिर वो घर लेकर आते हैं हम। मैं उसको बोलती हूँ कि कुछ अच्छा सा बनाया करो, लेकिन वो पता नहीं क्या क्या करती रहती है। जो भी उसको अच्छा लगता है वो वहाँ पर करती है। और ये पता नहीं क्या चीज़ है, इन्होंने गम वगैरह के साथ कुछ ऊपर सेट किया है। ये भी अमायरा ने वहाँ पर बनाया था अपनी टीचर के साथ। कुछ कपड़े सेट करने वाले थे, मैंने किए कपड़े सेट और उसके बाद मैं लगी बर्तन वॉश करने। आज मैंने ये ग्लव्स पहन लिए हैं, लेकिन इससे पहले मैं नहीं पहनती। मैंने 2 से 4 दफ़ा ये पहने थे, हाथ बहुत ख़राब हो रहे थे, उसके बाद बिल्कुल छोड़ दिए। यहाँ पर वैसे भी आपके हाथ बहुत जल्दी ख़राब होते हैं विंटर में मोस्टली, क्योंकि वैसे तो पानी बहुत ठंडा होता है और जब हम उसको गर्म करके बर्तन वगैरह वॉश करते हैं तो बहुत जल्दी हाथ ख़राब होते हैं। तो आज मुझे रहम आ ही गया कि मैं जो है ना ग्लव्स वगैरह पहन लूँ। बर्तन वॉश करके मैंने सोचा कि अब थोड़ा सा स्टोव को क्लीन कर लिया जाए। वो ज़्यादा गंदा तो नहीं था, अगर ज़्यादा गंदा हो तो फिर डीप क्लीनिंग करनी पड़ती है, लेकिन आज मैंने ऐसे ही टिशू को थोड़ा सा वेट कर लिया और उसी से जो थोड़ा बहुत गंदा था मैंने साफ़ कर लिया। काम जो है, मैं सुबह से उठती हूँ 5:30 बजे और अमायरा को जब किंडरगार्टन छोड़ कर आती हूँ, घर वापस आती हूँ, नॉन स्टॉप काम स्टार्ट हो जाते हैं। कहीं पर क्लीनिंग, कहीं पर बर्तन वॉश हो रहे हैं। अभी मैं सोच रही थी कि कोई स्वीट ही रेडी कर लूं और फिर मेरे माइंड में आया कि ये मैंने बहुत दिनों से निकाल कर बाहर रखी थी कि इनको मैंने बनाना है। वैसे तो इनको बनाने के बहुत से तरीके हैं, लेकिन कस्टर्ड में अगर आप इनको बनाते हो तो बहुत मज़ा आता है। मैं खुद भी बहुत शौक़ से खाती हूँ कस्टर्ड में मिक्स करके, और मेरी बेटी को भी बहुत ज़्यादा पसंद है, मेरे हस्बैंड को भी बहुत पसंद है। आप लोगों को ये कस्टर्ड में पसंद है या नहीं, या आपने कभी ट्राई की हैं या नहीं, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। बनाने का तरीका भी बहुत सिंपल है। सिंपली आपने कोई सा भी कस्टर्ड ले लेना है जो भी आपको पसंद है फ्लेवर, और मैंने इनको सेपरेट थोड़ा सा बॉयल कर लिया था ताकि ये थोड़ी सी नरम हो जाएं, क्योंकि ये बहुत जल्दी नरम भी नहीं होती। और सेपरेट पानी में बॉयल करने का फ़ायदा ये होता है कि मैं पानी वो सारी का सारा गिरा देती हूँ, ताकि ऊपर अगर कुछ लगा भी है ना तो वो साफ़ हो जाता है। अभी जब डेकोरेट करने की बारी आई तो मैं सोच रही थी कि ये जेली ही ट्राई करती हूँ। मुझे वैसे जेली वगैरह या फिर फ्रूट वगैरह ऐड करती हूँ तो पसंद है, लेकिन मेरे हस्बैंड को मोस्टली ड्राई फ्रूट्स ही पसंद होते हैं। इसलिए मैंने ज़्यादा तो ड्राई फ्रूट ही यूज़ किया था। थोड़ी सी जगह पर मैंने अपने लिए जेली डाल दी, ताकि अगर किसी ने नहीं भी खानी तो मैं खा लूँगी। और अमायरा का तो माशाल्लाह से लेवल ही अलग है, उसने तो कोई चीज़ भी नहीं खानी, बिल्कुल सिंपल कस्टर्ड खाना है या फिर सेवइयाँ खानी है, अगर कोई भी चीज़ आ गई ना वो मुंह से बाहर निकाल देती है। अगर वो सालन खा रही है तो उसमें भी कोई चीज़ नहीं आनी चाहिए। हर बंदे की अलग अलग चॉइस होती है, बनाने वाला फिर क्या करे। और मैं जब अमायरा को डाल के देती हूँ ना तो उसको बिल्कुल सादा सा डाल देती हूँ, सारी चीज़ें साइड पर करके फिर वो खाती है, अदरवाइज़ उसने बिल्कुल भी नहीं खाना। स्वीट को रेडी करके मैंने रखा कि थोड़ा सा ठंडा हो जाए, और मैंने यहाँ पर रेडी कर ली है अपने लिए एक फ़्रूट की प्लेट। अब इतना काम करना है तो आपको एनर्जी भी तो चाहिए, कुछ ना कुछ खाना भी तो पड़ेगा। 10:30 हो चुके थे ये सब काम निपटाते। बाद में मेरे माइंड में आया कि कपड़े भी कुछ वॉश करने वाले हैं। बस ऐसे ही होता है कि हर दिन कभी कपड़े वॉश कर रहे हो, कभी फिर उनको प्रेस करने का नंबर आ जाता है, फिर से उनको सेट करने का नंबर आ जाता है। और ये जो सारी रूटीन होती है 2 से 3 दिन के बाद ये सर्कल जो है ना ये रिपीट हो जाता है। वीकेंड की तो रूटीन बिल्कुल डिफरेंट होती है, वो बिल्कुल हट के होती है।
کپڑے اب دھل جائیں گے. اب میں سوچ رہی تھی کہ کھانے میں کیا بناؤں, سالن کون سا ریڈی کروں. پھر میرے مائنڈ میں آیا کہ میں پالک لے کر آئی تھی, میں نے سوچا ہوا تھا کہ اس ویک میں پکوڑا کڑی بھی ریڈی کرتی ہوں. 11:10 پر مجھے گھر سے نکلنا ہے, ہمارا کو لینے جانا ہے. تب تک میں نے سوچا کہ مسالہ وغیرہ ریڈی کر جاتی ہوں, میرے آنے تک کڑی جو ہے نا وہ ریڈی ہوتی رہے گی ہلکی آنچ پر. لیکن میں نے جو سوچا تھا ویسا ہوا نہیں. ابھی میں گھر میں ہی تھی تو مجھے پتہ چلا کہ سلنڈر جو ہے نا وہ ہمارا ختم ہو چکا ہے. ابھی مجھے ویٹ کرنا تھا ہسبینڈ کے آنے کا. یہ جو آنے جانے والی روٹین ہوتی ہے نا, اس میں بھی آپ کا بہت زیادہ ٹائم ویسٹ ہو جاتا ہے. لیکن کیا کریں, کچرا وغیرہ بھی میں نے ساتھ اٹھا لیا کہ یہ بھی پھینکتی جاؤں گی. آپ لوگوں کو اگر ہمارا چینل اچھا لگا تو لائک, سبسکرائب اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا. شیئر بھی کرنا, اور ہاں اگر بھول گئے تو جلدی کرنا. اور بھی ہوگا تو کر لینا. ٹیچرس میں ہم اب گھر جا رہے, ہم نے بائے بہت سارا پلا میں کر کے بائے. اور ہاں کچھ بھی ہو تو ہمیں بتا دینا, اور نہ ہو تو نہ بتانا. چلو دیکھنا گاڑی آ رہی ہوگی. دوستوں ابھی بھی میں باہر ابھی بھی میرا مطلب ہے ابھی بھی میں باہر ہوں اور میں ولاگ بنا رہی ہوں. آپ لوگوں کو اس جرمن سے پتہ, ادھر ہمارے پاپا رہتے ہیں. اور تو تمہارے پاپا پہلے اس گھر میں رہتے تھے ادھر؟ ہاں, اور ہاں پاپا پہلے میں پرانے گھر رہتے تھے. چلو چلو سیدھی ہو جاؤ. اور مجھے کیمرہ آن کرنے کی دیر ہوتی ہے. اگر ہمارا کو پتہ چل جائے کہ کیمرہ آن ہے, یہ بس پھر ولاگنگ سٹائل میں آ جاتی ہے. بس ٹی وی دیکھ کے نا اس کو پتہ نہیں کہاں سے یہ ساری باتیں آ گئی ہیں. میں نے آپ سے روٹین شیئر کرنی تھی صبح 5:30 سے شام 4 بجے تک, لیکن آج جو ہے نا روٹین تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہو گئی ہے کیونکہ مجھے ویٹ کرنا پڑا اپنے ہسبینڈ کا. وہ آئیں گے, سلنڈر لگائیں گے تو پھر کھانا بنے گا. نارملی یہ سارے کام تقریباً 3-4 بجے تک ختم ہو جاتے ہیں. امائرہ کو جب میں واپس گھر لے کر آتی ہوں تو 12 بجے کا ٹائم ہو جاتا ہے. وہ بھی اس لیے کہ ابھی ہم بس میں جا رہے ہیں. نارملی جب میں بائی فوڈ جاتی تھی تو 1 بجے کا ٹائم ہو جاتا تھا. گھر آ کر چینج کرنا, امائرہ کو کھانا وغیرہ کھلانا, اور اس کو سلاتے 2 اور 2:30 کا ٹائم بھی ہو جاتا تھا. اس کے بعد میں اکثر جو ہے نا کوکنگ وغیرہ کرتی ہوں. یہ تھا میرا آج کا ولاگ. میری ایک فرینڈ نے مجھے بولا تھا کہ اپنی مارننگ سے مارننگ سارے دن کی روٹین ہم سے شیئر کرو. یہ سارے دن کی روٹین تو نہیں, وہ پھر کبھی شیئر کروں گی. ویکینڈ کی روٹین بھی شیئر کروں گی. آئی ہوپ کہ آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہوگا. اچھا لگا ہے تو لائک کر دیں, چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر دیں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.